आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में, जहां हम आपको राजनांदगांव की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। अवैध सितार निर्माण फैक्ट्री में दबिश, 23 लाख से अधिक की सामग्री सील, प्रशासन द्वारा विस्तृत जांच जारी। राजनांदगांव में अपराधियों पर शिकंजा, लखोली में चला कानून का डंडा, अवैध गतिविधियों का भंडाफोड़। तस्करी रोकने में कामयाब रही पुलिस, मवेशियों से भरी गाड़ियां पकड़ी गई, महाराष्ट्र ले जा रहे थे मवेशी। रानी दुर्गावती बलिदान दिवस पर शोभा यात्रा, पारंपरिक वेशभूषा और नृत्य से गूंजा नगर, कृषि मंत्री नेताम होंगे शामिल। चलिए बढ़ते हैं राजनांदगांव की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। राजनांदगांव शहर में एक घर से गांजे का पौधा मिला है। दरअसल जिले में अपराधों पर लगाम लगाने और संदिग्ध तत्वों की पहचान के उद्देश्य से राजनांदगांव पुलिस द्वारा एक सघन चेकिंग अभियान चलाया गया है। इस अभियान के तहत अटल आवास लखोली में 125 से अधिक घरों की जांच की गई। अभियान में 40 सदस्यीय टीम ने भाग लेकर छापेमारी की है। पुलिस ने बाहरी मुसाफिरों, फेरी वालों, गुंडा बदमाशों और अन्य संदिग्धों की पहचान के लिए घर घर जाकर दस्तावेजों की जांच की। इस दौरान आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि भी जांच किए गए। पुलिस ने कई संदिग्धों को थाने लाकर पूछताछ भी की। यह कार्रवाई चोरी, लूट और नशे के कारोबार जैसी आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम के उद्देश्य से की गई है। हमारे यहाँ माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में शहर में जो लगातार असामाजिक तत्वों का जमावड़ा है, उनके द्वारा कुछ छोटी मोटी घटनाएं चाकूबाजी की जा रही हैं। ऐसे इलाकों के पहचान कर वहाँ पे हमारे द्वारा लगातार औचक निरीक्षण किया जा रहा है, जिसमें उनके घर की तलाशी, उनके पास से कुछ ऐसे हथियार वगैरह हैं, उनकी बरामदगी, अवैध मादक पदार्थ की बरामदगी, इस पर लगातार कार्रवाई की जा रही थी। हमारे द्वारा पूर्व में अटल नगर पेंट्री में भी हमने वहाँ पे छापेमारी की थी। इसी क्रम में कल हमारे द्वारा लाखोली कनालपुरी एरिया के जो बस्तियाँ जहाँ पे बदमाश बच्चे निवास करते हैं, उनके निवास स्थानों पर छापेमारी की गई। वहाँ से हमें एक व्यक्ति के पास हथियार भी मिला है, जिस पर आमचटी कार्रवाई की गई है। हाँ, कुछ लोगों के पास में छोटा वो गांजे की पुड़िया वगैरह प्राप्त हुई थी, उस पर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं, और जो बेचने वाला संबंधित है उस पर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। एक व्यक्ति के घर में गमले में गांजे का हाँ, वो गांजे का सेवन करता था, उसके द्वारा लगा हुआ था, तो उसको भी हमने जब्त किया गया है, उस पर भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। जिले में प्रतिबंधित खाद्य सामग्री पर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के निर्देशानुसार सख्त निगरानी के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग राजनांदगांव ने जीएसटी विभाग के सहयोग से ग्राम बोईडीह में एक अवैध सितार निर्माण फैक्ट्री पर दबिश दी है। जांच के दौरान फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में केसर युक्त सितार के पैकेट और सुगंधित सुपारी सहित अन्य सामग्री बरामद हुई। फैक्ट्री संचालन से संबंधित दस्तावेजों की मांग पर उपस्थित सुपरवाइजर कोई वैध कागजात या लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सका। खाद्य सुरक्षा विभाग ने संदेहास्पद सामग्री के निर्माण और भंडारण को गंभीरता से लेते हुए केसर युक्त सितार और सुगंधित सुपारी के नमूने लैब जाँच के लिए जब्त किए हैं। साथ ही मौके पर मिली पैकिंग मशीन और सुपारी के पैकेट सहित कुल 23,47,300 रुपए मूल्य की सामग्री सील कर दी गई। प्रारंभिक जांच में सितार निर्माण से दुर्ग निवासी गुरमुख जुमनानी का नाम जुड़कर सामने आया है। वहीं प्रशासन द्वारा मामले की विस्तृत जांच कर आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। कल हमें इनपुट्स मिले थे कि बोराईडीह जोरातराई रोड पर पे कुछ सितार निर्माण फैक्ट्री चल रही है, तो जीएसटी विभाग की उपस्थिति में वहाँ पे खाद्य सुरक्षा आदि विभाग ने जो है दबिश दी और आगे की कार्रवाई के लिए वहाँ पे सैंपल्स वगैरह उन्होंने जब्त किए हुए हैं। प्रथम दृष्टया उनसे जब लाइसेंस या डॉक्यूमेंटेशन की मांग की गई तो वो असमर्थ रहे प्रस्तुत करने में, उनके जो सुपरवाइजर थे, और ये पाया गया है कि पेपर फिलहाल उनके पास नहीं थे और जिस दिशा में स्टोरेज भंडारित की जा रही थी तो संदेहास्पद थे, इसके सैंपल्स जब्त किए गए हैं और अग्रिम कार्रवाई की तक के लिए फिलहाल जो है निर्माण स्थल को सील बंद किया हुआ गया है।
राजनांदगांव जिले में मवेशी तस्करी की एक बड़ी कोशिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया। आपको बता दें, मुखबिर की सूचना पर राजनांदगांव के फरहद चौक के पास की गई घेराबंदी के दौरान पुलिस ने मवेशियों से भरी 2 गाड़ियों को पकड़ा, जहां दोनों गाड़ियों से कुल 6 मवेशी बरामद किए गए हैं। दरअसल पुलिस को जानकारी मिली थी कि 2 वाहनों में अवैध रूप से मवेशियों को भरकर महाराष्ट्र ले जाया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए नाकेबंदी की और दोनों संदिग्ध वाहनों को पकड़ा, जिसके बाद मौके से एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। ये अपने को सूचना मिला था कि 2 गाड़ियां जो है मवेशी को लेके पार हो रहे हैं करके हमारे क्षेत्र से, तो हम लोगों ने मौके पे जाके जो MCP लगा के उसको पकड़ा है। उस गाड़ी में 2 गाड़ी है, इसमें एक गाड़ी में 2 मवेशी है, एक गाड़ी में 4 मवेशी थे, जिसमें से एक छोटा बच्चा है, सभी भैंस है, जिसको हम पकड़े हैं। इसमें 4 लोगों को पकड़ा गया है, तो 4 लोगों को है, अभी कार्रवाई चल रही है। अभी इसमें कहाँ पकड़े सर? ये फरहद चौक के पास है। कहाँ से कहाँ जाते थे? ये दुर्ग से आना बता रहे हैं लोग, दुर्ग तरफ से आ रहे थे, इधर महाराष्ट्र की ओर जा रहे थे। कितने बजे की होगा ये अभी सुबह की है, सुबह में मिला था सूचना। तो और सूचना में किसके पहले भी ऐसा है कि नहीं अभी तो इसका रिकॉर्ड अभी खंगालेंगे, अभी तो पूछताछ करवाई जारी है। जो मिलेगा फिर आपको अवगत करा देंगे। नाम बताएं कि किसका कहाँ लेके जाते हैं, बताएं। नहीं, एक किसी का छद्म नाम है, जिसमें वो बिल बना के लेके जा रहे थे। कितने आरोपी हैं? इसमें 4 आरोपी हैं। सर गाड़ी देखा बिना नंबर के, नए गाड़ी में एक बिना नंबर का है, एक में नंबर है। श्री खदान नगर का माहौल भक्ति और श्रद्धा के रंगों में रंग गया, जब रियासतकालीन ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा परंपरागत विधियों के साथ निकाली गई। बता दें, रथ खींचने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़े और पूरे नगर में जय श्री जगन्नाथ स्वामी के उद्घोष गूंज गए। राज परिवार की सदस्य ने भगवान की विधिवत पूजा कर उन्हें रथ पर विराजमान किया। रथ यात्रा बैरागी पारा और अन्य मार्गों से होते हुए पुनः मंदिर प्रांगण में पहुंची, जहां राजमहल चौक पर नगर पंचायत अध्यक्ष और राजा गिरिराज किशोर वैष्णव ने भगवान की पूजा अर्चना की। जय श्री जगन्नाथ सेवा समिति द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें महाप्रसाद का वितरण हुआ। यात्रा के दौरान गजामुग की परंपरा भी निभाई गई, जिसमें लोग एक दूसरे को प्रसाद खिलाकर मितान बनते हैं। यह परंपरा छत्तीसगढ़ी संस्कृति की सामूहिकता का प्रतीक है। छुरियानगर में गोंडवाना वीरांगना महारानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर ध्रुव गोंड आदिवासी समाज द्वारा शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जहां समाज के लोग परंपरागत वेशभूषा में नजर आए। गाजे बाजे और पारंपरिक संगीत की गूंज के बीच शोभा यात्रा में शामिल युवक युवतियों ने गोंड समाज की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत कर दिया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ शासन के कृषि मंत्री रामविचार नेताम का आगमन प्रस्तावित है। उनके स्वागत की तैयारियां भी समाज और नगरवासियों द्वारा जोरों शोरों से किया जा रहा है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। चले बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव अपने 1 दिवसीय प्रवास पर धर्मनगरी डोंगरगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने यहां विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी देवी के दर्शन कर पूजा अर्चना की और शहर में कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। अपने प्रवास पर नेताओं ने बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट समिति द्वारा संचालित मां बमलेश्वरी धर्मार्थ चिकित्सालय में डायग्नोस्टिक सेंटर का शुभारंभ किया, जिसकी लागत करीब 10 करोड़ रुपए बताई गई है। साथ ही PWD विभाग द्वारा प्रस्तावित वाई शेप ओवरब्रिज सहित अन्य विकास परियोजनाओं का भी भूमि पूजन किया गया, जिनकी कुल लागत लगभग 39 करोड़ रुपए है। ये परियोजनाएं क्षेत्र की आधारभूत संरचना को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। वही कार्यक्रम में सांसद संतोष पांडे और भाजपा के अनेक पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। मां बमलेश्वरी के इस पावन धाम डोंगरगढ़ आना हुआ। 39 करोड़ 23 लाख के विभिन्न कामों का लोकार्पण भूमि पूजन संपन्न हुआ है। साथ ही मां बमलेश्वरी ट्रस्ट ने डायग्नोस्टिक सेंटर तैयार किया है, उसका शुभारंभ हमने किया है। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी सौगात आज डोंगरगढ़ को मिली है।
चाहे डायग्नोस्टिक सेंटर के रूप में या बहुप्रतीक्षित मांगों का आज जो लोकार्पण भूमि पूजन हुआ है, मैं क्षेत्रवासियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। डूंगरगढ़ की महती आवश्यकता अस्पताल की और इस दिशा में ट्रस्ट ने इनिशिएट लेते हुए 100 बिस्तर का अस्पताल की स्थापना की ओर अग्रसर है और आज डायग्नोस्टिक सेंटर का उद्घाटन अतिथियों द्वारा किया गया है। करीब करीब इसकी 10 करोड़ की लागत हम आंक रहे हैं। जब पूर्ण सुविधा युक्त ये अस्पताल तैयार होगा तो 10 करोड़ रुपए लगेंगे। साथ ही हम लोग 60 लोगों का नर्सिंग स्टाफ का और 8 डॉक्टर का फ्लैट भी पीछे तैयार हो रहा है। तो ऐसा एक कंसेप्ट कर रहे हैं कि यहाँ किसी को भी कहीं दूर जाके इलाज करने की आवश्यकता ना पड़े, ऐसी ट्रस्ट मंडल द्वारा व्यवस्था करने का प्रयास किया जा रहा है। कबीरधाम जिले के पंडरिया थाना अंतर्गत ग्राम रेहुटा में एक दर्दनाक सड़क हादसे के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। खेत से घर लौट रहे 3 किसानों को एक तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी। वहीं हादसे में 2 किसानों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को डायल 112 की मदद से पंडरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों और मृतकों के परिजनों ने कवर्धा बिलासपुर मार्ग पर शव को रखकर चक्का जाम कर दिया। ग्रामीण तेज रफ्तार वाहनों पर अंकुश लगाने और दोषी वाहन चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन के कारण मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और यातायात पूरी तरह से बाधित रहा। कबीरधाम जिले में उस वक्त सनसनी फैल गई जब पंडरिया निवासी किसान मनीष पांडे अपने बड़े भाई आशीष पांडे के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगने लगा। वजह है वर्षों से अपनी वैध कृषि भूमि पर अवैध कब्जे से परेशान किसान को न्याय न मिलना। पूरा मामला पंडरिया ब्लॉक का है, जहां किसान परिवार का आरोप है कि प्रियेश शुक्ला नामक एक प्रभावशाली भूमाफिया ने उनकी कृषि भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है। पीड़ित ने बताया कि वे राजस्व विभाग से सीमांकन की कई बार मांग कर चुके हैं। 2 से 3 बार सीमांकन के आदेश जारी भी हुए, लेकिन पटवारी और आरआई केवल आश्वासन देकर लौट जाते हैं। 23 जून 2025 को कलेक्टर कार्यालय के भू अभिलेख शाखा से एक बार फिर सीमांकन का आदेश दिया गया, मगर जब टीम मौके पर पहुंची तो खसरा नंबर परिवर्तित पाया गया और टीम ने यह कहकर सीमांकन करने से इनकार कर दिया कि नक्शा गलत है और भविष्य में पुनः जांच होगी। इस घटनाओं से आहत होकर पीड़ित किसान भाइयों ने न्याय की उम्मीद छोड़कर कवर्धा कलेक्टर से इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी, जिसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने किसानों को समझाइश दी और भूमाफिया के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। संदेह तो है ये सर, जो भूमाफिया है वो आ रही पटवारी से मिली भगत कूट रचित करके ये सारा खेल करा रहे हैं। पटवारी रिकॉर्ड में पूरा उल्टा सीधा है, खसरा प्लस नक्शा, और जो मूल नक्शे का है रिकॉर्ड वो तो सही। कब से परिवर्तित लग रहा है कूट? आपको कब से परिवर्तन लग रहा है? खसरा नंबर 3-4 साल से लग रहा है, 4-5 साल से। उससे पहले सही था जी। उससे पहले 17 में मैंने अपना जमीन रेग में दिया था, उसका भी स्टाम्प है मेरे पास। अच्छा। ये लोग पूरे क्षेत्र में कब से कर रहे हैं ऐसे काम? तो अब इनका आदत ही है सर, जहाँ मिले वहीं हमारा हो जाए, कब्जे के चक्कर में रहते हैं ये। अच्छा। 19-20 से हुआ है, पटवारी आ रही अजय पांडे के ना। ये आप लोगों का ही बस मामला था और ये लोग और करते हैं ऐसे कुछ? और कहीं किए होंगे, आदत तो इनका ही है वैसा। बेमेतरा जिले के मोहतरा गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। यहाँ अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखने वाले सतनामी समाज के भूमिहीन परिवार ने 14 वर्षों से जारी जातीय उत्पीड़न, सामाजिक बहिष्कार और प्रशासनिक उपेक्षा से तंग आकर अब जीवन से हार मान ली है। पीड़ित परिवार के 17 सदस्यों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपर कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम एक पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने सामूहिक रूप से इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी। दरअसल पीड़ित श्यामदास सतनामी ने बताया कि वर्ष 2009 में तत्कालीन सरपंच और उप सरपंच ने 50,000 रुपए लेकर उन्हें गांव से दूर शासकीय भूमि पर बसाया था, लेकिन 2011 में जातिवादी मानसिकता से ग्रसित कुछ ग्रामीणों ने उनका घर जला डाला और सारा सामान लूट लिया। आरोप है कि खडसरा चौकी पुलिस की मौजूदगी में उन्हें ग्रामीणों के पैर छूकर माफी मांगने के लिए मजबूर किया गया। किसी तरह उन्होंने फिर से एक कच्चा मकान बनाकर जीवन शुरू किया, लेकिन 18 जून 2025 को प्रशासन द्वारा बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के जेसीबी मशीन से उनका घर तोड़ दिया गया।
इस पूरे मामले पर बेमेतरा जिला प्रशासन अब तक मौन है। वहीं प्रगतिशील सतनामी समाज ने चेतावनी दी है कि अगर पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय नहीं मिला तो वे आंदोलन करेंगे। हमन ला गांव के पंचायत द्वारा 2009 में वो जगह ला बताई रही से 50,000 मोर पिताजी से पैसा ले रही सब है। ओकर बाद गांव के सरपंच सब मिल के मोर घर ला 2011 मार्च के महीना में तोड़ी सब है। तोड़े के बाद फिर हमन वही जगह घर बनाए, तेन घर ला हमार जला दीस। जलाए के बाद 2019 में मोर पिताजी के साथ घर में घुस के मारपीट करीन, पूरा मारते पीटते पुलिस प्रशासन के सामने में मोर भाई और मोर पिताजी मल्ला मोर बहनी मल्ला मारते पीटते हर गांव के छोटे बड़े सबके पांव परवाइन। पांव परवाए के बाद घायल अवस्था में छोड़ दे रही से। तेकर बाद शासन प्रशासन से हमन निवेदन करें, मोर पिताजी 8 दिन तक हॉस्पिटल में पड़े रही सब है। हॉस्पिटल में पड़े रही मोर बहनी मल्ला सखी सेंटर में 15-15 दिन तक ला रखीस। ओकर बाद हमन घर से बेदखल कर दिस। घर से बेदखल जेमा पुलिस प्रशासन 3-3 महीना तक हमार घर में ड्यूटी दिस। ओकर बाद 2024 में हमार घर ला फिर से तोड़ी सब है ग्राम पंचायत तहसीलदार पटवारी द्वारा। और ओकर बाद 2025 में 18 जून के महीना में हमार घर ला तोड़ी सब है। हमार गांव मोहतरा के मूल निवासी हरन। 2009 में हमार पिताजी ला गोकुल पंच रही से वो स्थान में रहे पर 50,000 रुपए मांगी से, तो वो जगह में हमारा रहे पर बता के रही से उमें निवास करत रहें। ओकर बाद 2011 में हमार घर ला तोड़ दिन, सामान सटल कब्जा कर लीन, हमारा बेदखल कर दी हमार घर से। फिर 2024 में फिर घर ला तोड़े गए रही सब है। और हमारे घर के जो बुजुर्ग रही से उमला मारपीट करे हवे, लड़का मन ला मारपीट करे गए हवे, सबके गांव बस्ती घुमाए गए रही सब है। और पाँव पर वही सब है, पूरा जातिवाद भेदभाव की भावना से हमला प्रताड़ित करे हवे। जी आज हम लोग शामदास सतनामी मोहतरा निवासी के साथ आए थे, चूँकि उनके साथ जो है विगत 15 वर्षों से अत्याचार हो रहा है, जो देश में जातिवाद का जो घोर जहर फैला के रखे हैं, जो नहीं चाहते कि भाईचारा बंधुत्व फैले। और इनके साथ लगातार उनके घर को तोड़ा गया, उनके घर बनाने के लिए 50,000 दिया गया सरपंच के द्वारा। फिर 2011 में तोड़ा गया, आग लगाया गया, 19 में तोड़ा गया, निर्वस्त्र करके अंडरवियर में पूरे गांव में घुमा के सबका पैर पड़वाया गया, जिससे पूरा सतनामी समाज आहत हुआ। उस समय पेपर वाले छापे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चला कि मॉब लिंचिंग होते होते रह गए। हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।